वीडियो में बात करते हैं डेटा साइंस की और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस की। तो इसमें हम लोग कुछ फंक्शंस की बात करेंगे। तो दिस चैप्टर शोज 3 कॉमनली यूज्ड फंक्शन व्हेन वर्किंग विद डेटा साइंस। जब डेटा साइंस के साथ हम लोग काम करते हैं तो इसमें हम लोग कुछ 3 ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। यह है मैक्स, मिन और मीन। तो जैसे ये टेबल है, स्पोर्ट्स वाच डेटा सेट, ये टेबल है, डेटाबेस टेबल है। और दिस डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 6 वेरिएबल्स। 6 वेरिएबल्स मतलब 6 इसमें कॉलम है। एंड 10 ऑब्जर्वेशंस। 10 ऑब्जर्वेशंस मतलब 10 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं उसे हम लोग वेरिएबल्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन यहाँ पे बता रहा है कि ये ड्यूरेशन है। ये 6 आपके वेरिएबल्स हैं, कॉलम्स हैं। ड्यूरेशन में क्या है, हाउ लॉन्ग लास्टेड द ट्रेनिंग सेशन इन मिनट्स। ट्रेनिंग सेशन मिनट्स में कितनी देर तक बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका ड्यूरेशन बताता है। ये ड्यूरेशन वेरिएबल है, ड्यूरेशन कॉलम है। उसके बाद एवरेज पल्स है। एवरेज पल्स ये है आपका, तो ये एक वेरिएबल है यानी कॉलम नेम है जिसमें आपका डेटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 वेरिएबल्स हैं जिसमें डेटा है और 10 ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कि 10 रोज़ हैं। आपकी टेबल जो है रोज़ और कॉलम से बनी होती है। तो यही सब लिखा हुआ है। वी यूज़ अंडरस्कोर्स टू सेपरेट स्ट्रिंग्स बिकॉज पाइथन कैन नॉट रीड स्पेस एज सेपरेटर। तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको स्पेस का इस्तेमाल करना है तो आपको अंडरस्कोर से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि स्पेस, क्योंकि स्पेस को सेपरेटर की तरह वो यूज़ नहीं करता। पाइथन स्पेस को रीड नहीं कर पाता सेपरेटर की तरह। उसके बाद है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन द एरे। एरे में हाईएस्ट वैल्यू पता करने के लिए मैक्स फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एवरेज पल्स है, एवरेज पल्स मैक्स। एवरेज पल्स जो आपका वेरिएबल है यानी कॉलम है एवरेज पल्स, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन से है। तो ये जो वैल्यू थी, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, जो चीज़ मैक्स फंक्शन में हम लोग डाल रहे हैं। यानी कि ये जो एवरेज पल्स नाम का वेरिएबल था, कॉलम था, उसमें जितना भी डेटा था उसको हम लोगों ने सेंड कर दिया इस मैक्स फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू जो आप इस एवरेज पल्स मैक्स में स्टोर करेंगे और यहाँ पर आप उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको इस कॉलम में यानी एवरेज पल्स नाम का जो कॉलम था यानी वेरिएबल था जिसकी वैल्यू ये है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ से उसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो आपका आ रहा है 125। उसके बाद मिन फंक्शन भी इसी तरीके से। मिन फंक्शन बता देता है कि इसमें कितना मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें मिनिमम भी आपको दिख रहा होगा 80 ही आ रहा है, इसलिए आपका 80 ही आ रहा है। उसके बाद मीन फंक्शन। मीन फंक्शन उस कॉलम में जितने भी वैल्यू हैं उनका मीन निकालता है, सेंटर वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालता है। तो इसके लिए आप मीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है आप नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कैलोरी बर्नेज है, कैलोरी बर्नेज जो कॉलम थी या जो वेरिएबल था जिसमें डेटा था, ये कैलोरी, ये इसमें ये जो डेटा है ये इनका ये मीन निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनका मीन निकाल रहा है। तो पहले तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नाम भी इसने, जो कॉलम का नेम है वही कॉलम का नाम इसने वेरिएबल का नेम दे दिया। और इसमें उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ थे उनको इस तरीके से लिस्ट के रूप में रख दिया। और उसके बाद np.mean जो numpy है जिसको रीनेम किया एज np की तरह, यानी कि numpy को हम इस्तेमाल कर सकते हैं np के नेम से। और इस np यानी numpy में एक मेथड होता है mean, जिसमें हम लोग डेटा पास कर देते हैं तो उस डेटा का वो मीन निकाल के दे देता है। तो हम लोगों ने इस वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। वेरिएबल को पास करने का मतलब डेटा पास कर दिया, तो इसका ये मीन निकाल के दे देगा जिसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे और यहाँ से प्रिंट करा लेंगे। तो 285.0 ये मीन आता है इस डेटा का। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था, वी राइट द np इन फ्रंट ऑफ मीन टू लेट पाइथन नो दैट वी वांट टू एक्टिवेट द मीन फंक्शन फ्रॉम द numpy लाइब्रेरी। तो np डॉट जो हम लोग लिखते हैं ना, तो वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग को कंप्लीट नेम लिखना होता है। अगर आप सिंपली यहाँ पे मीन लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आखिर मीन कहाँ पर है, कहाँ से अपनी डेफिनेशन ले रहा है। तो numpy से ले रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर numpy लिखना होता है। ठीक, अगर आप यहाँ पे numpy np को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसको रीनेम नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली इसको यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपको np नहीं बल्कि numpy लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका आउटपुट नहीं बदलेगा, अभी भी आपका 285.0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन लंबा नाम होता है, ये लंबे नाम से बचने के लिए हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं बस, इसीलिए एज यानी कि रीनेम कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। और यहाँ पर नया नाम numpy का नया नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से होता है।